बोली भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद में आई हुई भगवान की स्तुतियों का और उनके सौंदर्य का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो ये 13वें और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी को मोह हुआ था और उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। इसमें भगवान के सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन है, तो इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना भी हम पढ़ दे रहे हैं। तो भगवान जो है अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ जो है यमुना जी के तट पर गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने गाय बछड़ों को जो है वो चढ़ने के लिए छोड़ दिया और स्वयं जो है ये हुआ कि बैठ करके भोजन कर लिया जाए। तो ग्वाल बाल जो है के साथ जो है भगवान जो है अपने अपने छींके खोल खोल कर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। और ये जो भगवान की जो ये लीला इस समय हो रही है और ये जो भगवान के यहाँ सौंदर्य का वर्णन है, ये वास्तव इतना सुंदर है, इतना कि यदि हम जो है अपने कल्पना में ही जो है इस का ध्यान करें तो बहुत आनंद आता है। सब एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे और सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। वन भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कमल की कर्णिका के चारों ओर उसकी छोटी बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोभित हो रही हों। कोई पुष्प तो कोई पत्ते और कोई कोई पल्लव, अंकुर, फल, छींके, छाल एवं पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल सभी परस्पर अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचि का प्रदर्शन करते। कोई किसी को हंसा देता तो कोई स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। इस प्रकार वे सब भोजन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। अब भगवान के स्वरूप का ध्यान करें। खोस लिया था। सींगी और बेत बगल में दबा लिए थे। बाएं हाथ में बड़ा ही मधुर घृत मिश्रित दही भात का ग्रास था और अंगुलियों में अदरक, नींबू आदि के अचार मुरब्बे दबा रखे थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे और वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं वही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे और स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। तो ये भगवान जो है अपने मित्रों के साथ जो है जो भोजन कर रहे थे और जो ये दृश्य है ये बहुत मनोहर दृश्य था और बहुत सुंदर। और मतलब इस दृश्य को जो है देवता लोग भी जो है आकाश से जो है इस दृश्य को देख रहे थे भगवान की इस लीला के। और उसी समय क्या हुआ, ये ग्वाल वालों ने जो है अपने गाय बछड़े जो है वो छोड़ दिए थे वो घास चरने के लिए। तो उनका ध्यान उनकी ओर गया तो वे भयभीत हो गए कि जो है बछड़े और गाय दिखाई नहीं कहीं दे रहे थे। तो भगवान जो है उन्होंने जो भक्त भयहारी हैं ही हैं भगवान, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है प्यारे मित्रों तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को ले करके आता हूँ। ग्वाल बालों को से इस प्रकार कहेगा भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कोल लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों और अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। अब भगवान तो जो है ढूंढने चल दिए उनको। और इधर क्या हुआ, इधर ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे, वो भी भगवान की लीला को देख रहे थे। तो प्रभु के प्रभाव से अघासुर का, और इससे पहले जो है भगवान ने जो है अघासुर को जो मोक्ष दिया था वो लीला जो है देख चुके थे ब्रह्मा जी। तो अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की और कोई मनोहरमयी
महिमामयी लीला देखनी चाहिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने सोचा। और ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, वो जो है जितने भी भगवान श्री कृष्ण के और जो है उनके मित्रों के गाय बछड़े थे, उनको बछड़ों को और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया। पहले तो बछड़ों और गायों को छिपा दिया, और फिर जब भगवान जो है वहाँ ढूंढने गए थे, तो जो उनके मित्र थे ग्वाल बाल, उनको भी ले जा कर के ब्रह्मा जी ने सुला दिया, छिपा दिया उनको। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ क्या देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर उन्होंने ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े कहीं नहीं मिले, तब वे तुरंत जान गए कि यह सब ब्रह्मा जी की करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालाओं की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए, ब्रह्मा जी तो भगवान की एक लीला, नई लीला देखना चाहते थे ना, तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को ही बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। जितने बछड़े थे भगवान जो है उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही रूप बना लिए। जितने ग्वाल बाल थे और जैसे थे, जिस अवस्था के थे, जिस उम्र के थे, उतने ही रूप में जो है भगवान ने अपने आप को उन ग्वालों के रूप में बना लिया, क्योंकि वे ही तो संपूर्ण विश्व के कर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर है। परीक्षित, वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पर जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींगी, बांसुरी, पत्ते और छींके थे, और जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो गई। जब सारी चीज़ें ही कृष्ण में हो गई, भगवान ने अपने आप को सारे रूपों में छींके थे तो, और ग्वाल बालों के रूप में तो बनाया, गाय भी, वो बछड़े भी, जो सब के रूप में अपने आप को बना लिया, उनके बेत भी, छींके भी, सब। तो जो है ये पूरा का पूरा ऐसा लगने लगा जैसे कि सब कुछ श्री कृष्ण में है। तो सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल अपने आत्मस्वरूप बछड़ों को अपने आत्मस्वरूप ग्वाल बालों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते हुए, और अपने ही साथ जो है भगवान ने जो है जो ग्वाल बाल के रूप में अपना बनाया था, अपना रूप बनाया था, उनके साथ स्वयं खेलने भी लगे। खेलते हुए उन्होंने व्रज में प्रवेश किया। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में चले गए। और ये लीला जो है भगवान की 1 वर्ष तक चलती रही। 1 वर्ष तक यही सब कार्यक्रम चला कि रोज आते थे वन में और जो है वहाँ भोजन और ये हंसी खेल ये सब होता था, बछड़े को चराया जाता था, और जो है शाम को जो है घर पर जो है लौट जाते थे। और वो सब वर्णन तो विस्तार से जो है हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और वो अलग है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो और जब 1 वर्ष बीत गया, और ये 1 वर्ष का समय जो है कितना हुआ, जितने की कमल ब्रह्मा जी का जो समय है, कमल की पंखुड़ी में एक सुई से जितना बींधने में जितना समय लगता है, ब्रह्मा जी का उतना ही समय कुल बीता था। तो ब्रह्मा जी जो है आए कि, और वहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण को ये मोहित करने चले थे, और यहाँ तो जो है उन्हीं की माया से मोहित होने लगे। तो ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। ब्रह्मा जी तो सोच रहे थे कि भाई जो है हमने जो है बछड़ों को और ग्वाल बालों को छिपा दिया है, तो अब वहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, चलो चल करके देखते हैं। तो देखा तो वहाँ जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जो भी वस्तु जैसी थी वैसी ही जो है भगवान ने अपने रूप को जो है उन सब के रूप में बना दिया था।
तो ब्रह्मा जी ने उनके दर्शन किए। तो देखते ही देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्यामवन पीताम्बरधारी। देखिए फिर यहाँ भगवान के स्वरूप का जो है, जो कि उन्होंने दूसरे ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में बनाया था, ब्रह्मा जी को उसके दर्शन हो रहे हैं, उस सौंदर्य के, उस रूप के जो है भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सबके सब सजल जलधर के समान श्यामवन पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमाला शोभायमान हो रही थी। ये ब्रह्मा जी को ये सब दर्शन हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर सुवर्ण की सुनहरी रेखा, श्रीवत्स बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी और अंगुलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्ज्वलती और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सद्गुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। ये सब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा। उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महत्व आदि 24 होता तो चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उनके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल, सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान ने जितने भी रूप बनाए थे, ये सब जो है ब्रह्मा जी से लेकर त्रिन तक, मतलब सब जो है उनकी उपासना कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने देखा। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाल बाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। इनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषददर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार ये देखा तो ब्रह्मा जी जो हैं एकदम जो है परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उनकी महिमा असाधारण है। वह स्वयं प्रकाश, आनंद रूप, आनंद स्वरूप और माया से अतीत है। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ है, इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी नहीं समझ कर सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वह भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तो भगवान ने जो है जिस अपनी माया से जो है ब्रह्मा जी को ये सब दर्शन कराए थे, तो वो अपनी माया का पर्दा हटा लिया। तो जब माया का पर्दा हटा लिया तो ब्रह्मा जी को जो है वो ही पहले जैसा दृश्य जो है सबसे पहले तो वृंदावन दिखाई दिया, और जो है उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि यह द्वितीय परब्रह्म गोपवंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक बालक जो है वो क्या कर रहा है, एक होने पर भी उसके अनेक सखा, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। तो जैसे मतलब छिपाने से पहले जो है ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए थे, उसी प्रकार जो है जब भगवान की माया हट गई तो ब्रह्मा जी को वही सब जो है दृश्य दिखाई देने लगे। वे भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े।
तो जब ये सब देख लिया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, तो वो अपने हंस से जो है एकदम कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े, बिल्कुल दंडवत जो है हो गए। उन्होंने अपने चारों मुकुट के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे, फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्र के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया, वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो ये स्तुति जो है 14वें अध्याय में आती है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु आप एकमात्र ही स्तुति करने योग्य हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में घुंघची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कोर, बगल में बेंत और सींगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बाला का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभो, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंद अनुभव स्वरूप साक्षात आपकी महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। प्रभो, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभो, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तो इस वाक्य को, इस श्लोक को जो है हम, तीसरा श्लोक है ये, इसमें हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रभो, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभो, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं, जैसे थोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। भगवान की भक्ति की महिमा ब्रह्मा जी स्तुति में बतला रहे हैं।
हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान गेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह भ्रम है। मैं भ्रम को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण और उसकी बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र और तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन सा हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। भगवान के गुण जो हैं, स्वरूप गुण जो हैं अनंत हैं, उनको कोई नहीं गिन सकता। एक बार को इनको सब गिन सकता है कि पृथ्वी का एक एक परमाणु और आकाश के एक एक हिमकण, परंतु भगवान के गुणों को जो है कोई नहीं गिन सकता। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बहुत ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्राप्त के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। इस वाक्य को हम दोबारा पढ़ रहे हैं, पूरा श्लोक ही द्वारा पढ़ रहे हैं, 8वां श्लोक है ये। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्राप्त के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जिस प्रकार एक पुत्र जो है अपने पिता की संपत्ति का। प्रभो, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्तव, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक क्रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोके की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा।
वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपकी कोख के भीतर न हो। यह सारा ब्रह्मांड भगवान की कोख के भीतर है। स्मृतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों की आत्मा है, इसलिए आप नारायण यानी नार जीव और अयन यानी आश्रय है। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर है, इसलिए आप नारायण अर्थात नार यानी जीव और अयन अर्थात प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण नार अर्थात जीव और अयन अर्थात जानने वाला है। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण नार अर्थात जल और अयन अर्थात निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंशी हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके में सबरूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे अर्थात ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने अर्थात विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभो, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभो, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं।
आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं, आपका आनंद अखंडित है, आप में न तो किसी प्रकार का मल है और न अभाव, आप पूर्ण हैं, एक हैं, समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि है पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं, और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः प्राप्त तृप्त नहीं कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन धन्य है, सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब हम उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभो, इस व्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी,
क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। पर वो आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि मिलना, आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। और आपके चरणों की धूलि को तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर वो कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप इन्हें अपना स्वरूप भी देकर उन्हें नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वैसी साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सरसव अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विष के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विष के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समझ जगत के स्वामी हैं, यह संपूर्ण प्रपंच आप में स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों की समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकाल पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। और आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो आज स्तुति को हमने पढ़ा सुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।